आपने अध्यात्म की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी और बहुत व्याख्यान सुने होंगे और बहुत सत्संग सुने होंगे। अध्यात्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, प्रकृति क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, लोक क्या होता है, परलोक क्या होता है, संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, ये इस विषय में आपने धार्मिक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन एक और आप पुस्तक पढ़ लीजिए। वो कौन सी है? वो कितनी बड़ी है? वो 75 पन्ने की है, केवल 75 पन्ने की। केवल 75 पन्ने का क्या अर्थ है? 75 पन्ने में कैसे हो सकती है? 75 पन्ने का अर्थ है हमारे जीवन के 75 साल। हमने इसलिए जन्म लिया कि लोगों को ये बता दें कि अध्यात्म झूठा है या अध्यात्म सही है। अध्यात्म के परिणाम, सिद्धियाँ, चमत्कार जो बताए हैं वो चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? अध्यात्म का फल जो बताया गया है वो होता है कि नहीं होता है? हमने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है और प्रयोगशाला के रूप में बना करके लोगों को दिखाया है कि देखो, तुम अगर नास्तिक हो, तुम अगर अविश्वासी हो, भगवान को तुम नहीं मानते हो, तो हमारे जीवन की परीक्षा करके देख लो और ये देख लो कि हमारे पास अध्यात्म के अलावा कोई चीज़ नहीं है, केवल अध्यात्म है। और केवल अध्यात्म होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया या कुछ कमा लिया। आप इसको देख लीजिए, ये आपकी प्रयोगशाला है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ने की अपेक्षा हमारी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी में आप क्या पाएंगे? ऐसा मज़ा पाएंगे कि अध्यात्म के जो परिणाम और जो उसके फल बताए गए हैं वो 100% सही है, वैसे गलत हैं। नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं, और बुद्धवादी कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो व्यवस्था बनाती है, पर वो कोई पूजा पाठ के काम नहीं आती, उसको किसी से पूजा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, क्या चलिए, लोगों ने हज़ारों बात कही है, पर हमने तो अपना जीवन लगा करके और उसके परिणामों को दिखा करके बताया है कि इसके परिणाम देखिए कि अध्यात्म अगर सच्चा हो तो उसके सच्चे परिणाम निकलते हैं कि नहीं निकलते। कैसे निकले? देखिए, मैं आपको अपने 75 पन्ने की यानी 75 साल के जीवन में से थोड़ी सी घटनाएं सुनाता हूँ। सारी घटनाएं सुनाऊँ तो रामायण बन जाएगी और उसको कहाँ तक पढ़ेंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। पीएचडी किसी ने किया है और पीएचडी वाले ने इतना मोटा ग्रंथ लिखा है कि गुरु जी की कितनी बड़ी ज़िंदगी है, क्या क्या काम किए हैं, वो उसको आप जान लीजिए। मैं तो आपको काम के चुने हुए कुछ पन्ने सुना देता हूँ, जिससे कि आपको का भी समय न खराब हो और मुझे भी बेकार बात न करनी पड़े। क्या है बेकार बात करने की? हमारे इस संसार के 2 गुरु हैं जिनको हम भूल नहीं सकते कभी। एक महामना मालवीय जी हमारे गुरु हैं। 9 वर्ष की जब उम्र थी तो हमारे पिताजी वहाँ लेकर के गए थे और काशी विश्वविद्यालय में उनसे मालवीय जी सहपाठी थे उनके, उन्होंने हमको दीक्षा दिलाई थी और गायत्री मंत्र उन्होंने दिया था और एक बात कही थी जो हमको गांठ बंधी हुई है और आज तक हमने बुराई नहीं है उसको। बहुत सी बातें कही थी, उपदेश दिए थे, वो तो हम सब भूल गए। उनमें से तो अब क्या क्या कहा था याद नहीं है, गायत्री मंत्र याद है, उन्हीं ने दिया था हमको, ये पवित्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी उन्होंने कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तू ब्राह्मण बनना, इसका दूध पीना चाहे तो ब्राह्मण बन जा। तो हमने कहा हम ब्राह्मण तो है ही, हम 60 ब्राह्मण हैं और आप उनको ब्राह्मण नहीं मानते क्या? कोई और लोग कहते हैं जैसे कि ये बढ़ई है तो आप बढ़ई मानते हैं कि नहीं, तेरे पिताजी तो हमारे साथ पढ़े, बढ़ई थोड़े कहते हैं हम तो। ये हम तो अब मानते तो ब्राह्मण ही है, लेकिन ब्राह्मण पैदा नहीं होते, बनते हैं। मनु ने कहा है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयं क्रियते तनु। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, व्यवहार से, चरित्र से, चिंतन से, इन सब बातों से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो ये गायत्री जो मंत्र मैंने दिया है, तो ये कामधेनु वो एक गाय है, कहाँ है? स्वर्गलोक में रहती है। देवता उसका दूध पीते हैं, वो निहार हो जाते हैं। ये कामधेनु के बराबर फल देगी। एक गुरु मैंने ये बांध ली कि मैं ब्राह्मण बन के जीऊँगा। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा था और देखने के बाद में उन्होंने कहा मैं हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा, और वास्तव में हरिश्चंद्र ही होकर के जिए। और मालवीय जी ने कहा था कि तू ब्राह्मण बन के जीना, मैं ब्राह्मण होकर के जिया हूँ। और ब्राह्मण के हमारे वचन ऐसे हैं कि जिसको हमने कह दिया तेरा बुरा हो जाएगा तो उसको बुरा ही होगा। कहा आपने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। हमने जिसको कहा तेरा अच्छा हो जाएगा उसका अच्छा ही हो गया। हमारी वाणी का कभी निष्फल नहीं है।
हमारे मुंह में से, गुस्से में से, कभी क्रोध में से आया होगा। तो बालक था संगी ऋषि, उसके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया था। तो उसने शाप दिया कि ये जाकर के सांप, जो मरा हुआ सांप मेरे बाप के गले में मरा हुआ है, ये जिंदा हो जाए। जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसने कहा कि सांप, हाँ, जिस किसी ने मेरे बाप का अपमान किया उसको काट तो खा। बस वो खट चला गया सांप सनसनाता हुआ। और उसने परीक्षित को 7 दिन के भीतर टाइम दिया था, 7 दिन में खा ही लिया उसको। सब बचाव के उपाय कर डाले पर वो हुआ नहीं। ये किसे कहते हैं? ये ब्राह्मण की शक्ति कहते हैं। ब्राह्मण की वाणी इतनी पवित्र पुनीत होती है। ब्राह्मण की वाणी एक ऐसी तोप होती है, ऐसी तमंचा होता है, एक ऐसा होता है कि राजा दशरथ ने एक ब्याह कर लिया, 2 ब्याह कर लिए, 3 ब्याह कर लिए, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम तो विद्वान हैं, हवन करा देंगे। अरे गुरु वशिष्ठ बोले, अरे हम तो बामन हैं, पंडित हैं, और राजा का राज्य का हम धन खाते हैं, हम कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? ब्राह्मण तुझे लाना हो तो संगी ऋषि को लिवा के ला। उसका आहार और विहार और जीवन और क्रम इस तरह का है जैसे असली ब्राह्मण का होना चाहिए। बस राजा दशरथ गए, और राजा दशरथ ने जाकर के और वहाँ से, कहाँ से, सिंगी ऋषि को लोमस ऋषि की आज्ञा मान करके लाए, और उन्होंने हवन कराया था। उन्होंने हवन कराया था। वाणी से ये कहा, पहली रानी आई कि तेरे क्या हुआ? कि भगवान पैदा होगा तेरे। दूसरी आई कि तेरे क्या पैदा, कि मेरे, कि तेरे भी भगवान पैदा होगा। दूसरी रानी थी, वो खीर जो थी, वो उनने समझा कि इनकी 4 रानियाँ थी, वो 3, तो 400 में काट रखी थी। अखीरी तीसरी आई तो दोनों हिस्सों के खीर को मिला करके उनके एक की खीर को दे दिया। उनने कहा कि तेरे भी 2 भगवान होंगे। सुमित्रा के 2 हुए थे, एक का नाम शत्रुघ्न था और एक का नाम भरत था। उनको राम को जब उनके कौशल्या को राम हुए, कह के भरत हुए थे, सुमित्रा के शत्रुघ्न और ये लक्ष्मण हुए। 4 बेटे हुए थे। ब्राह्मण की वाणी से निकल गया, बस वही हो जाएगा। उन्होंने कहा तू ब्राह्मण बन जाना, बस ब्राह्मण होने के बाद तेरी सिद्धियाँ पीछे पीछे फिरेंगी, सिद्धियाँ तेरे पीछे पीछे फिरेंगी, कामधेनु तेरे घर पर जाएगी और दूध पिलाया करेगी, धन्य हो जाएगा। मैंने सबसे पहले किताब जो लिखी है उसमें उसका नाम था गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु में। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि अरे साहब ये जात पात आप फैलाते हैं, और ये बामन बनिया फैलाते हैं, और गवर्नमेंट के कानून के विरुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण को ऊंचा बताते हैं, औरों को नीचा बताते हैं। तो मैं समझा कि लोगों की समझ में नहीं आया है। ब्राह्मण जन्म से पैदा नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से पैदा होता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने उसी किताब का पहला संस्करण तो बिक गया, दूसरा संस्करण जब छापा तो मैंने ब्राह्मण शब्द काट दिया, गायत्री कामधेनु, बस ये छापा। और अब आपका ख्याल क्या है? अभी भी मेरा ये ख्याल है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु, ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण अगर है कोई व्यक्ति तो उसकी वाणी, ब्राह्मण की वाणी इतनी होती है कि यूँ कहते हैं कि उसके पैर छुओ या आशीर्वाद ले जाओ, उसका आशीर्वाद फलता और फूलता है, फलता और फूलता है। ये तो अब मालवीय जी की शिक्षा हो गई। एक और गुरु हैं हमारे, 2 गुरु हैं आपके यहाँ भाई साहब, 2 गुरु हैं हमारे। उनके रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे, एक का नाम वशिष्ठ जी था, एक का नाम विश्वामित्र था, और एक का नाम वशिष्ठ जी था। 2 गुरु थे। हमारे भी 2 गुरु हैं। एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से हमने जैसा उनको देखा था, अपने कमरे में देखा था और हिमालय पर जाके देखा था, वो सूक्ष्म शरीर की कल्पना हमारे दिमाग में है, तो उस कल्पना के आधार पर हमने बना लिया। स्थूल शरीर नहीं है उनका। बातचीत करते हैं, सूक्ष्म शरीर है बाबा, बातचीत किससे करते हैं? वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे। तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवीय जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे, क्या तुम्हें क्या, आप भी दे दीजिए। उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए। गुरु को समर्पण किया जाता है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, पैसे दे, पैसे नहीं दिए जाते, समर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। गुरु हमारा आया, हमने कहा हमारा शरीर आपका, हमारा दिमाग आपका, हमारा पैसा आपका, हमारा जो कुछ भी है तन मन धन सब आपका है,
गुरु इससे कम में नहीं होता। और गुरु तत्व का लाभ ना आज तक किसी ने उठाया है, न कोई भविष्य में कभी उठा देगा। हम तो दीक्षा ले आए थे और 100 रुपया दे आए, चल बेईमान कहीं का 100 रुपया दे आया था और दीक्षा ले आया था, तिलक लगवाया था, ठग कहीं का नहीं। तो गुरु का सारा तप इसी तरह से लेगा, इस तरह से नहीं ले जाता। आग में ईंधन को डाल देते हैं, ईंधन समर्पित हो जाता है, समर्पित होने के बाद में आग जैसा हो जाता है, बिल्कुल आग हो जाता है अगर समर्पित हो तो। और समर्पित न हो, इस बात पर मौका मिले कि गुरु जी की चप्पल चुरा ले जाऊँ और जेब में कोई पैसे हो तो चुरा ले जाऊँ, नाक काट ले जाऊँ, इनके बालों खाड़ ले जाऊँ, इनके घर वालों में से ले जाऊँ, कोई ऐसा ठग हो तो मरेगा तो तेरा गुरु है। गुरु तेरे बाप के भी गुरु हुआ, नहीं साहब हमारे आचार्य जी गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं। तो है शर्म नहीं आती? हम है तो हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रास्ते पर नहीं चलता। गुरु हैं, गुरु हैं, हमने गुरु बनाए थे, गुरुदक्षा ली थी, इसलिए हमें इसका शांत कुंज का मालिक बना दो। भाग जा बेईमान कहीं कहीं का, ऊपर से कहता है गुरु है हमारे, हम तेरे गुरु हैं, दुश्मन है हम तेरे। हमारी तेरे कोई आज्ञा मानी, हमारे कहने पे चला, हमारे साथ एक कदम उठाकर चला गया है पश्चिम को और हम ले आ रहे थे पूरब को, और ऊपर से कहता है गुरु में। हम गुरु नहीं है, कोई गुरु वो आए थे जो हिमालय से हमको आए थे, वो हमारे घर आए थे। आप हिमालय गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, न हमने देखा उनका हिमालय, न वहाँ हम जा सकते थे, और न हमें कुछ पता था कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों के गुरु थे, वो आए और उन्होंने आकर के हमसे कहा कि हमारी गुरु दीक्षा ले लो। कहा तुम तो वही सुना दिया, अरे यही है तो हमने सुना है, हाँ वही कोई दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कान में कि एक और बात सुन, बोर काटो, बोर काटो, बोर काटो। मैंने कहा साहब क्या 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 बोए, कहाँ बोए? खेत तो हमारे पास है, अपने कहाँ से काटें? आप सब बात को समझाइए ना हमको। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है, जो पहले जन्मों का लेकर के आया है वो, और इस जन्म का जो कुछ तेरे पास है, सब भगवान के खेत में बो दे। भगवान का खेत कहाँ है? भगवान का खेत हमने कभी देखा भी नहीं है, पटवारी ने भी नहीं बताया कि भगवान का खेत कहाँ है। तो उन्होंने कहा पटवारी के खाते में नहीं है, ये जनता जनार्दन जो है, ये सारा विश्व है, ये भगवान का विराट रूप है। ये अर्जुन को दिखाया था, ये उसको कौशल्या को दिखाया था, ये यशोदा को दिखाया था, ये काकुसंड को दिखाया था। भगवान का असली स्वरूप ये विश्व है। तो इस विश्व की जनता के लिए जो तेरे पास है सो सब सौंप दे, सब बीज रूप में बोल दे। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? उनने दिलाई याद, हमें तो मालूम नहीं था हमें क्या चीज़ें हैं हमारे पास। उन्होंने कहा देख तेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है समय। भगवान ने जन्म दिया है तो समय दे करके भेजा है एक, और तेरे शरीर में श्रम है, श्रम है। समय भगवान ने जितना दिया है वो उनने दिया है। श्रम तेरे शरीर में, कलाइयों में, भुजाओं में श्रम है 2, और तेरे मस्तिष्क में ज्ञान है 3 तो ऐसा है कि तू जब माँ के पेट में से पैदा हुआ था तभी भगवान की 3 चीज़ लेकर के आया था। और चौथी एक और चीज़ है, वो कौन सी है? चौथी एक चीज़ वो है जो कि तुझे संसार में मिली, संसार ने दी है। वो क्या है? संपदा। संपदा भगवान के यहाँ के लेके नहीं आते, सब आदमी नंगे शरीर आते हैं, नंगे हाथ आते हैं। यहाँ किसी के पिता की है, किसी के बाप की है, किसी की कहीं की है। ये 4 चीज़ें तेरे पास हैं, इन चारों चीज़ों को तू बो दे। अच्छा ले लीजिए, अब हम बोएंगे। 15 वर्ष की उम्र में से वो चारों चीज़ें बोना हमने शुरू कर दिया। हमने अपना समय बोया। अपना समय किस काम में लगाया? हमारा सारा समय 2 काम में लगा है। एक तो भगवान की उपासना में लगा है, उनके नज़दीक चरणों में बैठने में, और एक भगवान का जो सारा विश्व है इसकी सेवा करने में हमारा लगा है। सारा समय का आप हिसाब लगा लीजिए। जो हम नहाने में समय चला गया होगा, टट्टी में करने में समय चला गया होगा, सोने में समय चला गया होगा, खाने में समय चला गया होगा, उसका तो हम गुनहगार हैं। बाकी सारा समय हमारा सिवाय लोक मंगल के और किसी काम में नहीं लगा है। एक समय, और दूसरा श्रम। पसीना हमने खूब बहाया है। काम हमने इतना ज़्यादा किया है कि 5 आदमी मिलके काम नहीं कर सकते, उतना हमने काम किया है। हमने अपने आप के साथ में इतनी कड़ाई बरती है, इतनी कड़ाई बरती है कि हमारा
पसीना पसीना निकल पड़ा है। पसीने की एक बूंद, कभी आराम में बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो, कभी वहाँ बैठे हो। ये हमने चारा वेदों के बाद से मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे किए हैं। बिजली के दाम बताए थे कि ये व्यक्ति महंगी, हमने मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे अखंडोती का 20 साल तक संपादन किया है। हम ब्राह्मण हैं, अपने खाने में जौ की रोटी और छाछ खाई है। नहीं आप फल खाते हैं? फल न हमारे बाप ने खाए, न दादा ने खाए, न परदादा ने खाए। फल 16 रुपये किलो का खाएगा ये बाबा जी बच्चों? कौन जालिम? जालिम ये 16 रुपये किलो का ये खाएगा। माता जी ने एक बार किसी ने कह दिया कि गुरुजी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत घंटे काम करते हैं, तो इनको मौसमी का रस दे दिया करो। मैं अपने काम में लगा रहा था, तो एक छोटे गिलास में मौसमी का रस ले आई। तो मैं समझाइए, पानी लाइए। पानी को उठा करके फिर मैंने देखा कि ये क्या है, कि मौसमी का रस है। अरे तेरे का, तो हमने ये क्या लिया इधर? क्यों? काशी तपोभूमि पे आदमी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनकी लड़कियां रहती हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बालक रहते हैं, उनको मौसमी का रस का दूध भी नहीं पीते। और अगर हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। हम मौसमी का रस पीते हैं तो धिक्कार है हमारे लिए। इसीलिए हमने वो जो मौसमी का रस था माता जी को दे दिया, किसी बच्चे को दे देना। और मैंने उंगलियां गले में डाल करके उल्टी कर दी, ताकि वो जहर, कौन सा फलों का रस? जहर। फलों का रस क्या होता है? जहर, ब्राह्मण का जहर है। वो जहर मैंने क्या कर दिया। और क्या करने के बाद में सारा श्रम जो था वही अपनी रूखी रोटी खा करके, और वही अपनी दाल और रोटी खा करके ज़िंदगी काट डाली और परिश्रम किया, समय दिया। बुद्धि भी हमारी, आप ये बुद्धि में समय जितना भी अकल ने काम किया होगा, अकल हमारी लोक मंगल के लिए लगी है। न हमको महंत बनने में लगी, न हमको नेता बनने में लगी, न हमको अमुक काम में मिली, न अमुक काम में लगी। हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि ने जो कभी काम किया होगा, रात में सपना देखा होगा, तो भी हमने लोक मंगल का सपना देखा होगा, परमार्थ का सपना देखा होगा, पुण्य का देखा होगा, पुरुषार्थ का देखा होगा, जन कल्याण का सपना देखा होगा, आत्मशोधन का सपना देखा होगा। यही सपना देखा हमने, कोई सपना नहीं देखा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा श्रम, ये हो गया हमारा समय, ये हो गई हमारी बुद्धि। और आपका धन, हमारे पास जो धन था, हमने तो कुछ कमाया नहीं था, लेकिन जो था, तो लोगों ने कहा, गांव वालों ने, कि साहब उसकी बाप की संपत्ति पे बेटे का अधिकार होता है। नहीं, बेटे का कोई अधिकार नहीं है। बेटे को हमने पढ़ा दिया और काम करने लायक बना दिया है, बस, इससे आगे नहीं। और फिर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे ऊपर, ये इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पास इतनी ज़मीन थी, वो अपने बेटों को, जमाइयों को और उनको बेटियों को दे आते, तो वो हमने सब जमीन एक चप्पा बेच करके गांव में एक वो हाई स्कूल बना दिया। हाई स्कूल में सब पैसा लग गया, सब पैसा लग गया। जो कुछ बाकी बचा था वो गायत्री तपोभूमि में लगा दिया, जो कुछ बचा दिया। माता जी के पास एक आध जेवर रह गया था, यहाँ जब शांत कुंज आई तो उन्होंने वो भी लगा दिया, सब लगा दिया। हम खाली हाथ हैं, हम मरेंगे तो आप तलाशी ले लेना, तलाशी ले लेना। गुरुजी के नाम पर कभी आपको एक पैसा मिल जाए और कभी एक सदा मिल जाए कि गुरुजी के पास जब मरे थे तो ये 100 रुपये छोड़ के मरे थे, तो हमारे फूल, हमारी रस्सी के ऊपर आप जो जूते रख के जलाना। हमारे पास एक पैसा नहीं, एक सदाम नहीं, जो कुछ भी था हमने सब जन कल्याण के लिए खर्च कर दिया। तो क्यों साहब आपने अपने गुरु की आज्ञा मान करके, क्या गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे फिर? गुरु का बात का नौकर है हमारा कोई? गुरु की क्या आज्ञा मानी हमने? आज्ञा नहीं मानी, उसके लिए समर्पित हुए। समर्पित नहीं हुए, उससे ये कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे हम वही करेंगे, आप चाहे गलत कहते हैं चाहे सही कहते हैं, चाहे हमारा नुकसान जाता है, हमारा सारा नुकसान गया। अगर हमने समय का कुछ उपयोग किया होता तो हम कुछ नौकरी कर लेते, दुकान कर लेते, कुछ तो कर लेते, अपने श्रम का कुछ कर लेते, तो हम खेती कर लेते, कुछ काम कर लेते, कुछ तो कर लेते। जो हमारे बाप दादे लाखों रुपए की जायदादें छोड़ के गए थे, अभी आप मकान देखना हमारा कितना बड़ा मकान, उसमें से जो हम छोड़ के गए थे उस पैसे को बैंक में जमा कर देते, तो उसकी ब्याज से हमारी 7 पीढ़ी बैठ करके बैंक से खाती रहती है। पर नहीं, गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी होती है। गुरु आपने सुना हमारा वो गुरु बकेवत धूर्त बेईमान चालाक गुरु बताता है। गुरु किसे कहते हैं जानता है? हम जानते हैं गुरु को, हमने जीवन में गुरु को समझा है, और गुरु ने हमको समझा है कि ये आदमी पात्र है, इसका पात्र है। उसने अपनी सारी शक्ति उड़ेल दी है हमारे ऊपर। उसका तप जो है, जितना पुराना तप है, उसने एक और एक तप उड़ेल दिया हमने, और हमने जो कुछ भी था सब सौंप दिया है।
आग ने अपनी सारी गर्मी ईंधन को सौंप दी है और ईंधन ने अपनी सारी गर्मी सारा शरीर आग को सौंप दिया है। बस ये हो गया। तो आपको फिर क्या मिला इससे? भाई साहब जो मिला उन्होंने ये कहा था, देख बाजरा जो है 100 गुना पैदा होता है। खेत में एक बाजरे का बीज बो दे तो उसमें जो बाल आवेगी 100 होंगे, और जो मक्का बोएगा, एक मक्का का बीज बोएगा तो 100 गुना बोएगा। हमने जो 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 4 चीज़ें बोई उसकी 100 गुनी ज़्यादा हमने प्राप्त की है। समय जो आपने लगाया, वो समय जो हमने लगाया भाई साहब, वो हमारा समय इतना बड़ा समय है, इतने वर्ष की ज़िंदगी जी ली हमने कि आपको अचंभा होगा। राम वो जो थे विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे, राम 30-35 वर्ष दिए थे, और विवेकानंद 30-35 वर्ष दिए थे। इतने ही वर्ष में इतना काम कर लिया जो कि 350 वर्ष में नहीं हो सकता। और हमने 75 वर्ष में इतना काम कर लिया जितना कि 750 वर्ष में नहीं हो सकता। कोई एक आदमी 750 वर्ष लगातार बैठा रहे और काम करता रहे तो 750 वर्ष का काम नहीं कर सकता। जितना कि हमने साहित्य लिखा है, जितना हमने संगठन किया है, जितने हमने शक्तिपीठें बनाई हैं, जितना हमने जो काम किया है, जितना हमने राष्ट्रीय कांग्रेस में काम किया है, उन सब कामों को आप लगाएं तो वो बहुत बड़ा काम है। ये जो काम का डाला, ये क्या है? हमने समय बोया और उसके बदले में इतना मूल्यवान समय पाया कि लोग कहेंगे कि गुरु जी की बातें जो सुनाई जा रही हैं ये तो 750 वर्ष के जिए होंगे। कैसे लोग हम कह देते हैं 600 वर्ष के हमारे गुरु हैं, लोग हमको 750 वर्ष का गुरु बताएंगे। क्योंकि हमने इतना काम किया। ये क्यों किया? कि हमने उनको दिया। और वो जो आपने समय दिया, वो हमने प्यार पाया। हमने प्यार बेचा है और प्यार खरीदा है। हमने प्यार लौटाया है और प्यार समेटा है। इतना प्यार कि हमारे पास जो कुछ पुण्य रहा होगा, गुरुजी हमारा ये आदमी बीमार है, आप ठीक कर दीजिए, हमारे पास कोई पुण्य का भाग रहा होगा तो हमने इसको दे दिया होगा। जो अच्छा हो गया होगा और रोता हुआ आया होगा, हंसता हुआ गया होगा। जो रोता हुआ आया होगा और हंसता हुआ गया होगा, तब उसके पीछे जो उसका प्यार उठा के देखो, इसने हमारे लिए कुछ किया था। 24 लाख आदमी लिए फिरते हैं, वो हमने चालाकी से थोड़े बनाए, जालसाजी से थोड़े बनाए, अखबार निकाल के थोड़े बनाए, फोटो छपा के थोड़े बनाए कि 24 लाख आदमी ऐसे बन गए। 24 लाख आदमियों के लिए हमने कुर्बानियाँ की हैं, और वो आदमी कुर्बानियाँ करने के लिए हमेशा हमारे लिए तैयार है। जब कभी भी हम शक्तिपीठों के उद्घाटन में गए तो जहाँ कहीं भी गए तो लोगों ने सुना कि यहाँ गुरुजी आ रहे हैं, तो 20-20 को से आदमी बैलगाड़ियों में चढ़ कर के आए और छोटे देहातों में 1-1 लाख आदमी की भीड़ हुई। 1-1 लाख आदमी की भीड़ हुई। कोई हमसे कह रहा था कि वहाँ एक सरबत खालसा होने वाला है और आपको बर्खास्त किया जाएगा। तो हमने कहा जैसा सरबत खालसा दिल्ली में होने वाला है वैसा सरबत खालसा तो हम एक छोटे देहातों में बना के दिखाएंगे। कोई चुनौती देगा तो हमारे 24 शक्तिपीठें हैं, फिर हम निकल पड़ेंगे। चलो भजन फिर कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे या अगले साल कर लेंगे। 1 साल के लिए हम निकल पड़े तो आप ये देखना कि जहाँ कहीं भी गुरु जी गए वहाँ लाख आदमी से कम नहीं है। सरबत खालसा करेगा ऐसी अपनी सरबत खालसा करूँगा तो उसमें ये हुक्म निकलवाऊँगा कि गुरु जी को बर्खास्त कर दिया और ये नहीं गुरु जी गद्दी में बैठ जा, हमारे सिर में बैठ जा, गद्दी में बैठेगा वहाँ भाड़ में। इस तरीके से क्या है मित्र, हमने लोगों से ये जो किया उसका बदला पाया है। और पैसा आपको दिखाई नहीं पड़ता। किसी आदमी से आप ये पूछना कि आपके पास गुरुजी चंदा वही लेकर के आए थे क्या आप हमको रसीद देना और 2 रुपये देना और हमको 1 रुपये देना। गुरुजी ने मांगा था क्या कभी? अगर हम मांगे तो हमको 100 खोटी कहना। हम ब्राह्मण हैं, पर हमारे यहाँ जब 1000 कुंड यज्ञ हुआ था तब गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि तू 1000 कुंड यज्ञ कर, 24 प्रदक्षिण पूरे हो गए, यज्ञ करना आवश्यक है। तो हमने कहा यज्ञ करें चाहे न हो, अधूरा रह जाए हमारा, पर हम किसी के आगे यो झोली पसारने के लिए कि साहब 2 रुपया दीजिए और हमारे 1000 कुंड हो रहा है, हम कभी नहीं जाएंगे। चाहे आप गुरु जी हैं तो इसके बदले में फांसी पर चढ़ा दीजिए। आप फांसी पर चढ़ा देंगे तो वो हमको स्वीकार है। आप गंगा जी में डूबने के लिए कहेंगे वो हमको स्वीकार है, पर हम मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन हम मांगने नहीं गए। फिर कितना खर्च हुआ है आप जानते हैं? 2400 शक्तिपीठें बनी हुई हैं। एक शक्तिपीठ 10-10 लाख की बनी हुई है। आप जूनागढ़ जाके आइए, पूरे पत्थर की बनी हुई है। आप अहमदाबाद होकर के आइए,
कितनी शानदार बनी हुई है। आप सहरसा होकर के जाइए, देख के आइए कितनी बड़ी बनी हुई है। आप भिलाई देख कर के जाइए, 10 लाख रुपए की शक्तिपीठ बनी हुई है। एक एक शक्तिपीठ को देखें तो आप करोड़ों करोड़ रुपए की शक्तिपीठें बनी हुई हैं। कि किसकी? 1000 रुपये हमने दिया, लो भाई शक्तिपीठ के लिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं और ये 1000 रुपये नकद देते हैं, इसको ले जाओ, तुम बना देना, तुम्हारा अक्षर रहेगा, तुम्हारा कभी पैसा नहीं घटेगा। किसी का पैसा नहीं घटा और वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गया। यहाँ है, यहाँ आप देखते हैं शांति कुंज में चौकाई देख लीजिए, खड़े रहिए आप सवेरे से शाम तक, और ये देख लीजिए कि सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इनका चौका चलता रहता है कि कितने आदमी खाना खाते हैं। यहाँ की इमारतों को देख लीजिए, यहाँ की इमारत देखिए, मथुरा की इमारत देखिए, अमृतसर की इमारत देखिए, ये तो हमारी बनाई हुई है। इनको आप देखिए कितने रुपए का है, ढेरों रुपए का है, कितनों का है, करोड़ों का, सैकड़ों का, सैकड़ों का नहीं करोड़ों का, ये करोड़ों का है। जो भी हमने काम किए हैं, गाड़ियाँ हैं हमारे पास 30, अगले दिनों 100 गाड़ियाँ लेने का हमारा विचार है। 100 गाड़ियों से सारे हिंदुस्तान के हर गांव में जा पहुँचेंगे, 100 गाड़ियाँ खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। कहीं आपके पास है? हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में, जैसे हनुमान जी ने कलेजा चीर करके दिखाया था कि आपको भगवान देखने हो, रामचंद्र जी ये देखने हो तो यहाँ देख लीजिए। तो गुरु की कृपा देखनी हो तो हम आपको अपना कलेजा चीर के दिखा सकते हैं, और उसमें आपको गुरु हमारा बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो ऐसा समर्थ गुरु है कि न हमें रुपये का भाव पड़ता है, न पैसे का भाव पड़ता है, न किसी का भाव पड़ता है, न डरने का भाव पड़ता है, न विरोधी का भाव पड़ता है, न निंदक का भाव पड़ता है। किसी का नहीं, किसी का असर नहीं हमारे ऊपर। आप इतने निर्भीक हैं, हम बिल्कुल निर्भीक हैं। कोई हमने तो सुना है कि फलाना आदमी आपका प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया है और आपको गद्दी पैसे उतार देगा, बैठ जाएगा, देख लेंगे गद्दी पर उठाए आएगा तो यही हमारे पास उतार दे, तब देख लेंगे हम कैसी गद्दी पैसे उतार देगा। तो पैसे के मामले में कितनी योजना है अभी हमने बनाई है। लाख कुंड की योजना बनाई है, और क्या नाम है, एक विश्वविद्यालय की योजना बनाई है, 1 लाख आदमियों को शिक्षण देने की योजना बनाई है। कितनी योजना बनाई है, इतनी लाखों की हमने योजना बना रखी है, पूरी हो जाएंगी। 24 लाख पेड़ लगाने की है गवर्नमेंट। जब 24 लाख पेड़ लगाती है तो गुरु जी गवर्नमेंट के करोड़ों रुपये खर्च आते हैं, हो जाते होंगे, हमें नहीं मालूम। और आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय अकेले चला लेंगे? हम अकेले चला लेंगे, और हम आपको दिखा देंगे कि 10,000 प्रचारक हमने बना दिए कि नहीं बना दिए। आप देख लेना, हमारे उससे पहले आके देख लेना हमारे रेस्टोरेंट को कि 10,000 गायक, 10,000 वक्ता, 10,000 प्रचारक तैयार हो गए कि नहीं हो गए। इस तरीके से जिन कामों की, साधनों की ज़रूरत है, साधन जो हमारे पास थे वो हमने परमार्थ में भगवान के खेत में बोए और 100 गुने होकर के आए। जो उसमें से मक्का 100 गुनी हो जाती है, बाजरा 100 गुना हो जाता है। हमारे पास जो कुछ भी मुट्ठी भर था, सुदामा के तंदुलों की तरीके से हमने भगवान के चरणों पर अपनी पोटली चढ़ा दी, और उन्हें हमारे चरण धो करके पिए, और जो कहा कि द्वारका की राजधानी इसको सुपुर्द कर दो। किसको? सुदामा को। कौन है आप? हम सुदामा हैं। सुदामा है जिसमें भगवान ने अपना मकान सौंप दिया है, जिसने अपना घर सौंप दिया है, जिसने अपना राजपाट सौंप दिया है, और वो गरीब सुदामा के यहाँ दे दिया है। हम हैं सुदामा, लेकिन जिनके प्रति हमारी निष्ठा है, जिसके प्रति हमारी मित्रता है, जिसकी हमारे पास हमारी घनिष्ठता है, वो इतना संपन्न और इतना साधनवान है कि हमको ये मालूम पड़ता रहता है। हमेशा जब हम चलते हैं तो ये मालूम पड़ते हैं कि हम कोई सेठ हैं, कि हम कोई राजा हैं, कि हम कोई मिनिस्टर हैं, कि हम जाने कौन हैं, कि जाने कौन हैं। और जब हम चलते हैं तो आपको कहीं डर नहीं लगता, किसी से नहीं। हम हमारे आगे आगे 2 बॉडीगार्ड चलते हैं, दो पायलट चलते हैं, और 2 हमारे पीछे पीछे बंदूकधारी वो चलते हैं। कौन? बॉडीगार्ड। ये कौन है साहब बॉडीगार्ड? और ये कौन है? पायलट। आपके हमारे पायलट हैं, हमारा भगवान और हमारी जीवात्मा, जिसके लिए हमारा जीवन समर्पित हुआ है। ये हमारे जीवन के थोड़े से अध्याय आपको मैंने इसलिए बताए कि आप में से कोई आदमी ये न कहे कि अध्यात्म बेकार है, अध्यात्म झूठा है, अध्यात्म से कोई फ़ायदा नहीं है, अध्यात्म बहकावा है, अध्यात्म छलावा है। तो आप इनमें से जो बातें कही, आप हर एक बात की इंक्वायरी कर लीजिए। अगर इसमें आप इसमें एक भी बात झूठी मिले तो आप ये मानना कि अध्यात्म का कोई फल नहीं होता, ये निरर्थक है। निरर्थक होते हैं वो जिनके अध्यात्म का नाम सुना है और जिन्होंने जीवन में उतारा नहीं है, जीवन से 1000 मील दूर रखा है, जीवन से लाख मील दूर रखा है। कभी माला देवी की घुमा दी है, कभी चंडी की घुमा दी है, कभी रंडी की घुमा दी है, कोई महादेव की घुमा दी है, कोई फलाने की घुमा दी है। ये स्वांग तो करता रहा है, पर अध्यात्म को जीवन में समाविष्ट किया है, हमने जीवन में समाविष्ट किया है।
जीवन में समाविष्ट किया है। बस ये हमारे जीवन के 75 पन्ने की किताब के थोड़े से ऐसे अध्याय हैं, थोड़े से प्रश्न हैं, इनको आप देख इनको आप पढ़ लेना, फिर आप इनकी तहकीकात करना। जो यहाँ कहा गया था वो सचमुच कहा गया था या हमको बहकावे के लिए क्या कहा गया था। यानी कि अध्यात्म ने वास्तव में चमत्कार दिखाए थे कि हमको बहकाने के लिए कह रहे थे। आप देखना इसको, ये आपको हम चैलेंज करते हैं कि हमारा अध्यात्म सही है। और उसका था ये आपको हमने अपने जीवन में से अध्यात्म का स्वरूप, अध्यात्म का फल, अध्यात्म का प्रयोग ये बता दिया। बस ये 75 पन्ने की किताब में से आप इतना ही पढ़ लें, इतना ही समझ लें तो आपने समझ लिया। भागवत पढ़ ली, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, सब पढ़ लिया और उसका सार समझ लिया। और ये जान लिया कि अध्यात्म सही है, सच्चा है, इसके फल और परिणाम और रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सब ही सही है। बस इतना कहना।